वो कैब भैया में स्वागत है। वो कैब हुई अब और आसान। हाँ जी, हम आ गए हैं आपकी अंग्रेजी वोकैबुलरी को और मजेदार बनाने। बिल्कुल। और आज जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ, और सिर्फ शब्द नहीं, हम उनका अंग्रेजी और हिंदी मतलब समझेंगे, सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द देखेंगे। और हाँ, 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी, ताकि पता चले कि इन्हें यूज कैसे करना है। और सबसे मजेदार बात, आखिर में इन सारे शब्दों से बुनी हुई एक कहानी। तो बस ध्यान से सुनिए, आपकी वर्ड पावर बढ़ने वाली है। चलिए शुरू करें फिर। हमारा आज का पहला शब्द है स्पैज़म। स्पैज़म, SPASM, स्पैज़म। इसका अंग्रेजी में मतलब है a sudden involuntary muscular contraction or a sudden burst of emotion। अच्छा, मतलब अचानक से कोई हरकत, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन। हाँ बिल्कुल, ऐंठन या कोई झटका, मरोड़, ये शरीर में भी हो सकता है, या फिर जैसे अचानक से कोई तेज भावना उभर आए, गुस्सा या शायद हंसी। ओह, जैसे कभी-कभी एकदम से बहुत तेज हंसी आ जाती है, रुकती नहीं। हाँ, वो भी स्पैज्म हुआ। हाँ, कह सकते हैं वो एक तरह का इमोशनल स्पैज्म है। इसके सिनोनिम्स भी देखो, ट्विच है, कन्वल्जन, क्रैम्प, जर्क। ट्विच यानी फड़कन, क्रैम्प मतलब ऐंठन, कन्वर्जन मतलब दौरा। हाँ, ये सब अचानक और बिना कंट्रोल वाली हरकतें या भावनाएं दिखाते हैं। समझ गए। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला है, भारी बक्सा उठाने के बाद उसकी पीठ में अचानक दर्द का स्पैज्म महसूस हुआ। बिल्कुल सीधा उदाहरण है फिजिकल पेन का। और दूसरा वाला, जब कॉमेडियन ने मजेदार चेहरा बनाया तो हंसी का एक स्पैज्म फूट पड़ा। हाँ, यहाँ मतलब हंसी का एकदम से तेज दौरा पड़ गया, रोक नहीं पाए। बढ़िया। तो स्पैज्म मतलब अचानक ऐंठन या भावनाओं का तेज उभार। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर है। दूसरा शब्द है डेक, DECK, डेक। डेक, ये तो सुना हुआ लगता है, ताश के पत्तों वाला डेक। हाँ, वो भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब अलग है। इसके 2 मतलब हैं यहाँ। पहला है अ फ्लोर लाइक सरफेस। अच्छा, फर्श जैसा, जैसे जहाज पर होता है या घरों के बाहर। बिल्कुल, जहाज का खुला ऊपरी हिस्सा, या घर में बाहर बैठने की लकड़ी की जगह, जिसे हिंदी में भी डेक ही कहते हैं। या फर्श कह लो। और दूसरा मतलब है टू डेकोरेट और अरेंज ब्यूटिफुली। डेकोरेट यानी सजाना। अरे वाह, हाँ। एक शब्द के 2 मतलब। हाँ, सजाना, संवारना, किसी चीज को खूब सजा देना। तो सिनोनिम्स भी अलग होंगे फिर। जाहिर है, पहले मतलब यानी फर्श वाले के लिए है फ्लोर, प्लेटफॉर्म, पैटियो। और सजाने वाले के लिए? उसके लिए है अडोर्न, मतलब सजाना। ठीक है, अब उदाहरण। पहला, फर्श वाले मतलब का, हमने समुद्र के नज़ारे वाले लकड़ी के डेक पर 1 कप चाय का आनंद लिया। मतलब बाहर की खुली जगह पर बैठे। और दूसरा, सजाने वाला, शादी के लिए हॉल को लाइटों और फूलों से डेक किया गया था। यहाँ डेक्ड है मतलब सजाया गया था, पास्ट टेंस। शानदार। डेक फर्श भी और सजाना भी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हम तीसरे शब्द पर हैं। ये डूब से बना है। डूपिंग, ये सुनने में थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। हाँ, है भी। इसका अंग्रेजी मतलब है ट्रिकिंग और डिसीविंग समवन। ओह, धोखा देना या बेवकूफ बनाना। बिल्कुल, छल करना, धोखा देना। इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं, डिसीविंग, चीटिंग, मिसलीडिंग, कॉनिंग। सबका मतलब वही है, धोखा, फरेब, ठगी। हाँ, आजकल ऑनलाइन कितनी डोपिंग होती है ना। हाँ यार, बहुत। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला, धोखेबाज निर्दोष लोगों को उनकी बचत से डूपिंग करते हुए पकड़ा गया। सीधा मतलब है लोगों को ठग रहा था। और दूसरा, उसे यह जानकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका दोस्त उसे इतने समय से डूपिंग कर रहा था। बहुत दुख की बात है ये तो। हाँ धोखा दोस्तों से मिले तो बुरा लगता है। बिल्कुल। तो डूपिंग मतलब धोखा देना, याद रखने वाला शब्द है। चलिए अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द है क्रेडल्ड, CRADLED, क्रेडल्ड, क्रेडल से बना है। क्रेडल्ड, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। प्यार से जुड़ा हुआ शायद। एकदम सही पकड़ा। इसका अंग्रेजी अर्थ है हेल्ड जेंटली एंड प्रोटेक्टिवली लाइक अ बेबी। ओह, जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, बहुत प्यार से संभाल के। बिल्कुल, किसी चीज या इंसान को बहुत नरमी से, सुरक्षा के भाव से पकड़ना। हिंदी में कहेंगे गोद में लेना, सहलाना। कितना प्यारा। सिनोनिम्स क्या है इसके? वैसे ही प्यारे हैं, हेल्ड, हग्ड, सपोर्टेड, एम्ब्रेस्ड। सब में वही कोमलता और सहारे का भाव है। हाँ, अब उदाहरण देखो। पहला, माँ ने प्यार से अपने नवजात शिशु को अपनी बाहों में क्रेडल किया।
इसमें तो माँ का प्यार साफ झलक रहा है। और दूसरा देखो, कलाकार ने नाजुक मूर्ति को प्रदर्शन के लिए ले जाते समय उसे क्रेडल किया। अच्छा, यहाँ किसी कीमती नाजुक चीज को बहुत संभाल कर रखने का भाव है। बिल्कुल। तो क्रेडल मतलब नरमी और सुरक्षा से थामना। बढ़िया। 4 शब्द हो गए, आधा सफर पूरा। ये है हमारा 5वां शब्द। 5वां शब्द है प्रोपोनेंट। PROPONENT, प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट। ये किसी आइडिया या विचार के सपोर्टर जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही। अंग्रेजी मतलब है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स एन आइडिया और कॉज। अच्छा, मतलब समर्थक, किसी बात का पक्ष लेने वाला। हाँ, कोई व्यक्ति जो किसी विचार, मुद्दे या कॉज का खुलकर समर्थन करे। हिंदी में कहेंगे समर्थक या पक्षधर। जैसे कोई कहता है कि मैं क्लीन एनर्जी का प्रोपोनेंट हूँ। बिल्कुल। या कोई शिक्षा का प्रोपोनेंट हो सकता है। सिनोनिम्स देखो, एडवोकेट, सपोर्टर, डिफेंडर, चैंपियन। एडवोकेट मतलब वकील भी होता है, पर यहाँ समर्थक है, चैंपियन भी। हाँ, चैंपियन यहाँ मतलब जो किसी कॉज के लिए लड़े, उसका प्रबल समर्थक हो। ठीक है। उदाहरण पहला, वह नवीकरणीय ऊर्जा की प्रबल प्रोपोनेंट है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जबरदस्त सपोर्टर है। और दूसरा, शिक्षा के प्रोपोनेंट के रूप में वह ग्रामीण स्कूलों में किताबें दान करता है। यानी शिक्षा को सपोर्ट करता है और उसके लिए काम करता है। प्रोपोनेंट यानी समर्थक या पक्षधर। ये तो डिबेट वगैरह में काम आएगा। चलिए छठे शब्द को देखते हैं अब। छठा शब्द है कॉल्ड्रन। CAULDRON, कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन, ये मैंने कहानियों में सुना है, वो चुड़ैल वाला बड़ा सा पतीला। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। इसका पहला अंग्रेजी मतलब वही है, और लार्ज मेटल पॉट, खासकर जिसमें कुछ उबल रहा हो। हिंदी में कहो तो देग या बड़ा कड़ाहा। ठीक है, और कोई मतलब भी है इसका? हाँ, एक और है फिगरेटिव मतलब। वो है अ सिचुएशन फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और टर्मोइल। अच्छा, भावनाओं को कॉल्ड्रन मतलब ऐसी स्थिति जहां बहुत जोश, गुस्सा, डर जैसी तेज भावनाएं उबल रही हों, या फिर बहुत उथल-पुथल, हंगामा मचा हो। भावनाओं का उबाल जैसा माहौल। अरे वाह, ये तो कमाल का है। बर्तन से भावनाओं के उबाल तक। सिनोनिम्स क्या होंगे? देखो, बर्तन वाले के लिए तो पॉट, केटल कह सकते हैं, हालांकि कॉल्ड्रन ज्यादा बड़ा होता है। और दूसरे मतलब के लिए? उसके लिए है टर्मोइल, उथल-पुथल, अप्रोर, हंगामा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, बर्तन वाला। चुड़ैल ने एक विशाल कॉल्ड्रन में अपना जादुई मिश्रण घोला। ये तो सीधा है। और दूसरा, वो भावनाओं वाला। फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम उत्साह का कॉल्ड्रन था। मतलब स्टेडियम में जोश, एक्साइटमेंट एकदम उफान पर था, माहौल गर्म था। बहुत अच्छे। कॉल्ड्रन बड़ा बर्तन या जोश उथल पुथल का माहौल। अब बारी है 7वें शब्द की। 7वां शब्द है रॉकस। RAUCOUS, रॉकस। ध्यान देना, रॉकस। रॉकस, ये सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा है, शोर शराबा। बिल्कुल सही अंदाजा। अंग्रेजी अर्थ है लाउड, हार्श एंड नॉइजी। मतलब ऊंची आवाज, कर्कश, शोरगुल वाला, जो कानों को चुभे। हाँ, अक्सर ऐसा शोर जो थोड़ा बेढंगा, कंट्रोल से बाहर हो। इसके सिनोनिम्स देखो, नॉइजी, बॉइस्ट्रस, राउडी, हार्श। अच्छा, बॉइस्ट्रस मतलब उद्यमी टाइप का शोर। राउडी मतलब उपद्रवी। हाँ, ये सब तेज और अक्सर अनप्लेजेंट शोर की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। उदाहरण पहला, जब बैंड मंच पर आया तो दर्शकों ने रॉकस जयकार की। यहाँ मतलब है बहुत जोर का, शायद थोड़ा बेतरतीब सा शोर, लेकिन उत्साह वाला। और दूसरा, उनकी रॉकस हंसी ने शांतिपूर्ण रात को भंग कर दिया। यहाँ हंसी इतनी कर्कश अब तेज थी कि वो अच्छी नहीं लग रही थी, माहौल खराब कर रही थी। समझ गई। रॉकस मतलब कर्कश और शोरगुल वाला। अच्छा, अब 8वें शब्द पर आ गए हैं। 8वां शब्द है स्टर्नली। STERNLY, स्टर्नली। ये स्टर्न से बना है और ये एक एडवर्ब है। स्टर्नली, हाँ, स्टर्न मतलब सख्त होता है ना, तो स्टर्नली मतलब सख्ती से। बिल्कुल। अंग्रेजी अर्थ है इन अ स्ट्रिक्ट और सीरियस मैनर, यानी बहुत सख्ती से, कठोरता से या गंभीर तरीके से। जैसे टीचर डांटते हैं या बॉस कोई सीरियस बात करते हैं। हाँ, वही वाला भाव। सिनोनिम्स हैं स्ट्रिक्टली, फर्मली, सिवियरली, हार्शली। सब में वही सख्ती है। फर्मली मतलब दृढ़ता से। हाँ, ये बताते हैं कि कोई काम नरमी से नहीं हुआ। ठीक है। उदाहरण पहला, शिक्षक ने छात्रों से नकल के बारे में स्टर्नली बात की। मतलब सख्ती से समझाया, डांटा। और दूसरा, गार्ड ने नियम तोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्टर्नली देखा। मतलब उसकी नजर में ही सख्ती थी, एक चेतावनी। स्टर्नली, सख्ती से।
या गंभीरता से, ये भी अच्छा शब्द है। बस 2 और 9वां शब्द। नवा शब्द है इन विट्रो, IN VITRO, इन विट्रो। ये लैटिन फ्रेज है पर अंग्रेजी में खूब चलता है। इन विट्रो, हाँ ये मैंने साइंस में पढ़ा है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। हाँ बिल्कुल, इसका ज्यादातर इस्तेमाल वहीं होता है। अंग्रेजी मतलब है टेकिंग प्लेस आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिपिकली इन अ लैब। अच्छा, मतलब शरीर के बाहर लैब में होने वाली प्रक्रिया। एकदम सही। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो लैब में हो, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में। हिंदी में कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब में या शरीर के बाहर। जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल। सिनोनिम्स भी देखो वैसे ही हैं, आर्टिफिशियल, लेबोरेटरी बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल, टेस्ट ट्यूब। उदाहरण देखते हैं। पहला, दंपत्ति ने बच्चा पैदा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विकल्प चुना। ये तो आम उदाहरण है। और दूसरा, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं का इन विट्रो विकास हासिल किया। ये साइंटिफिक रिसर्च हो गई। शरीर के बाहर सेल्स को ग्रो करना, इन विट्रो। शरीर के बाहर लैब में। चलो, अब आगे हमारा आखिरी 10वां शब्द। और आज का आखिरी शब्द है अस्ट्राइड, ASTRIDE, अस्ट्राइड। अस्ट्राइड, ये बैठने या खड़े होने का कोई तरीका लग रहा है। बिल्कुल। अंग्रेजी अर्थ है विद वन लेग ऑन ईच साइड ऑफ समथिंग। अच्छा, जैसे? घोड़े पर बैठना, एक पैर इधर एक उधर। हाँ। ये जैसे कोई बच्चा दीवार पर या बाइक पर बैठता है, टांगे दोनों तरफ करके। हाँ, हिंदी में कहेंगे दोनों पैरों के बीच में लेकर बैठना या टांगे फैलाकर बैठना। समझ गए। सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रैडलिंग, माउंटेड, अक्रॉस, राइडिंग। स्ट्रैडलिंग मतलब टांगे फैलाकर, माउंटेड मतलब सवार। ठीक है। उदाहरण देखें। हाँ। पहला, योद्धा युद्ध के लिए तैयार होकर अपने घोड़े पर अस्ट्राइड बैठा था, यानी घोड़े पर सवार था, सही पोजीशन में। और दूसरा, बच्चा सावधानी से संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए बाड़ पर अस्ट्राइड खड़ा था। अच्छा, बाड़ के ऊपर, एक पैर इस तरफ एक उस तरफ। बिल्कुल। तो अस्ट्राइड मतलब किसी चीज पर टांगे फैलाकर बैठना या खड़ा होना। बेहतरीन। तो ये थे हमारे आज के 10 के 10 शब्द। हाँ जी। स्पाज्म, डेक, ड्यूपिंग, क्रेडल्ड, प्रोपोनेंट, कॉल्ड्रन, रॉकस, स्टर्नली, इन विट्रो और एस्ट्राइड। मुझे लगता है अब ये अच्छे से याद हो गए होंगे। उम्मीद तो यही है। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कहानी। बिल्कुल। तो अब सुनते हैं इन सारे शब्दों को यूज करती हुई एक मजेदार कहानी। तैयार? हमेशा। तो सुनो। एक सर्द शाम थी। पहाड़ों पर बने एक रिजॉर्ट में ना एक बड़ा ही रॉकस टाइप का जश्न चल रहा था। मतलब खूब शोर शराबा, म्यूजिक वगैरह। लोग रिजॉर्ट के बड़े से लकड़ी के डेक पर नाच गा रहे थे। माहौल एकदम मतलब फुल ऑन पार्टी वाला था। पर तभी ना अचानक भीड़ में जैसे एक डर का, घबराहट का स्पैज़म सा फैल गया। किसी ने चिल्लाया, अरे डॉक्टर वर्मा कहाँ हैं? डॉक्टर वर्मा एक मशहूर बूढ़े साइंटिस्ट थे। वो गायब थे। ओहो, गायब? हाँ। अब वहां एक लड़की थी, मीरा, यंग रिपोर्टर। वो हमेशा सच की प्रोपोनेंट रही थी, मतलब सच का साथ देने वाली। उसने देखा ज्यादातर लोग तो अभी भी नाच गाने में मस्त है। तभी उसकी नजर पड़ी जंगल के किनारे एक काले घोड़े पर एक आदमी अस्ट्राइड बैठा था, मतलब सवार था। मीरा को शक हुआ, कहीं ये आदमी भीड़ को डोपिंग तो नहीं कर रहा, मतलब धोखा देकर चुपचाप डॉक्टर साहब को ले गया हो। अरे बाप रे, किडनैपिंग। मीरा को भी यही लगा। वो चुपके से उस तरफ गई। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने खिड़की से अंदर झांका और हैरान रह गई। अंदर एक बड़ा सा कॉल्ड्रन जैसा बर्तन रखा था। उसमें कुछ अजीब सा धुआं निकल रहा था। और डॉक्टर वर्मा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक वहीं खड़े थे। तो फिर वो आदमी कौन था? वो उनका असिस्टेंट था। और डॉक्टर वर्मा उसे अपने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा रहे थे। वो इन विट्रो कोशिका पुनर्जनन, मतलब लैब में सेल्स को फिर से जवान बनाने जैसा कुछ कर रहे थे। पार्टी के शोर से बचने के लिए वो यहां आ गए थे। किडनैपिंग वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा, तो ये मामला था। हाँ। डॉक्टर वर्मा ने फिर एक छोटी सी शीशी उठाई, उसे बड़े प्यार से अपनी हथेलियों में क्रेडल किया। उसमें कुछ चमक रहा था। वो बोले, ये शायद उम्र को भी रोक दे। वाह। तभी मीरा अंदर चली गई। डॉक्टर वर्मा ने पहले तो उसे स्टर्नली, मतलब थोड़ी सख्ती से देखा कि भाई तुम बिन पूछे कैसे आ गई, पर फिर मुस्कुरा दिए। उनका असिस्टेंट मजाक में बोला, मैडम आप भी हमें अपहरणकर्ता समझ बैठी? हाँ, फिर उसने मजाक में ही डॉक्टर वर्मा से पूछा, सर आप इन एटम्स पर इतना भरोसा कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब बोले, क्यों? वो बोला, क्योंकि बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग। मतलब वो सब कुछ बनाते भी हैं और वो सब कुछ मनगढ़ंत भी करते हैं।
सब हंस पड़े। ये अच्छा था, मेकअप एवरीथिंग। हाँ, तो मीरा को अपनी स्टोरी मिल गई। उसने लिखा कि कैसे पार्टी के शोर के बीच विज्ञान का एक शान चमत्कार हो रहा था। वो झोपड़ी साइंस और रहस्य का एक कॉल्ड्रन बन गई थी। उसने एक लाइन लिखी, सच्चाई चाहे कितने ही हंगामे में छुपी हो, एक खोजने वाला दिल उसे ढूंढ ही लेता है। बहुत खूब। अगली सुबह रिजॉर्ट मालिक ने नाश्ते के हॉल को फूलों से मस्त डेक किया हुआ था। मीरा का आर्टिकल छप गया था, सब उसी की बात कर रहे थे और कई लोग मीरा की तरह सच और ज्ञान के प्रोपोनेंट बनने के लिए इंस्पायर हुए। वाह, क्या कहानी थी, मजा आ गया। इसमें रहस्य था, साइंस था, वो एटम वाला जोक था और एक अच्छी सी सीख भी। और सारे शब्द कितनी आसानी से फिट हो गए। हाँ, कोशिश यही रहती है कि कहानी से शब्द याद रह जाएं। और वो लाइन भी अच्छी थी ना, सच्चाई चाहे कितने ही हंगामे में छुपी हो, एक खोजने वाला दिल उसे ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल। चलो तो एक बार फटाफट सारे शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। स्पैज्म, एंथन या झटका। डेक, फर्श या सजाना। ड्यूपिंग, धोखा देना। क्रीडल्ड, प्यार से गोद में लेना या सहलाना। प्रपोनेंट, समर्थक। कॉल्ड्रन, बड़ा बर्तन या उथल-पुथल का माहौल। रॉकस, शोरगुल वाला, कर्कश। स्टर्नली, सख्ती से। इन विट्रो, शरीर के बाहर, लैब में। और एस्ट्राइड, टांगे फैलाकर बैठना। तो ये 10 शब्द अब आपकी डिक्शनरी में जुड़ गए हैं। हाँ, कोशिश करें कि इन्हें अपनी बातचीत में यूज करें। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल अपने श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर पूछिए। आज जो शब्द सीखे, उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों? अच्छा सवाल है। जरूर सोचिएगा इस बारे में। और हमें बताने की जरूरत नहीं, बस खुद सोचिए और इस्तेमाल कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैब भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए और मजेदार शब्दों के साथ। बाय बाय। बाय।